हेलो दोस्तों, आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स जीके का बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूँ, जो कि 12, 13 एवं 14 तारीख को पूछे गए सारे के सारे प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। करेंगे कौन सी नदी तांगपो के नाम से भी जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है तसांगपो के नाम से जानी जाती है। पंजाब में मौजूद नदियों सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को क्या कहा जाता है? तो ये सभी पांचों नदियां मिलके ये पंचनद कहा जाता है। सदिया धुरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? ये जो है राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो रावी, चिनाब और झेलम जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर कौन सी नदी बनाती है? तो ये गंगा बनाती है। त्रिशूल गंगा नदी किसकी एक धारा है? तो ये गंडक नदी का एक धारा है। नील नदी द्वारा निकाले गए जल का गंतव्य कौन सा है? तो भूमध्य सागर है। किस नदी को जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का जल भंडारण क्षमता सबसे कम है। दिहांग और लोहित नदियां किस क्षेत्र में स्थित है? तो दिहांग और लोहित नदियां जो है अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो साइट किस नदी के किनारे स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चंबल, हिंडन और टोंस नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये यमुना नदी की यमुना है। भारत में कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा जो है सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। हरिके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया है? तो हरिके बैराज का निर्माण व्यास और सतलुज नदी के तट पर किया गया है। अजंता गुफाएं किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? तो ये वाघेरा नदी जो है के बाएं ओर अजंता गुफाएं स्थित है। यमुना नदी किस राज्य से निकलती है? तो ये उत्तराखंड राज्य से निकलती है। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी के सहायक नदियां हैं। मक्कू, तुईवेई, सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये बराक नदी की सहायक नदियां हैं। इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? जो भीमा की एक सहायक नदी है, ये घोड़ नदी है। ठीक। हिमालय में कौन सी नदी गंगा के समांतर दाहिने किनारे सहायक नदी के रूप में बहती है? ये बहती है यमुना नदी, गंगा के दाहिने किनारे सहायक नदी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किन नदियों से संबंधित है? तो गोदावरी और कृष्णा है। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो रानी की वाव जो है सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, यानी सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। अगर आज का चैनल अच्छा लगा है तो आज का वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक, चैनल से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।